नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम भीतरी समृद्धि इस पाठ के प्रश्नोत्तरी की चर्चा करते हैं। यहाँ पर मैं प्रश्न पढ़ूंगा, उसके उत्तर भी बोलूँगा। 5 सेकंड का इंतज़ार करना है, उसके बाद सही उत्तर आपको लिखना है। पर अब पहले आप अपने आप तैयारी करना, गलत हो तो 2 बार करना, ठीक है। अब भीतरी समृद्धि उसके प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन है? बुद्धि, धन, सत्ता या अहंकार? बराबर मित्रों, तो अब आपको पता चलना होना चाहिए, क्योंकि एक शब्द इसमें एक पंक्ति भी पूछी जा सकती है इस पाठ में। तो कि भाई धन सुख का जादूगर है और शांति का डकैत भी है। यह वाक्य किस पाठ का है और इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, लेखक क्या कहना चाहते हैं, समझाइए। तो 3-4 वाक्य का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको उत्तर मिलना चाहिए धन, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य यदि नीच बनता है तो क्या बन जाता है? भगवान, नीच, बलवान या शैतान? अब नीच बनता है तो मनुष्य नीच बनता है तो शैतान ही बन सकता है, अच्छा तो बनने वाला नहीं है, तो यही उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य यदि उदार बनता है तो क्या बनता है? उदार, बलवान, नीच, भगवान या देवदूत? भगवान तो हम बन नहीं सकते हैं, तो भगवान के द्वारा भेजा हुआ फरिश्ता जरूर बन सकते हैं। देखते हैं, बराबर। आगे बढ़ते हैं। आज के जीवन में जीवन का नियंत्रक परिबल क्या हो गया है? धन, बुद्धि, सत्ता या भक्ति? तो उत्तर एक ही आएगा, धन। परंपरागत डाकू रानी किसे कहा गया है? धन को, अहंकार को, तृष्णा को या लोभ को? तो परंपरागत डाकू रानी किसे कहा गया है? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है, समझाइए। अब तृष्णा अर्थात क्या? तो तृष्णा अर्थात इच्छा, है ना। एक इच्छा पूर्ण करो, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, इच्छाएं बढ़ती रहती है, तो उसे रोकना है। इसलिए इच्छा को, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। चलिए, मनुष्य के लिए क्या मुश्किल है? मरना मुश्किल है, मारना मुश्किल है, सिर्फ जीना मुश्किल है या पवित्रता पूर्वक जीना मुश्किल है? अब मेरे ख्याल से भीतरी समृद्धि में ये पाठ आता है, लगभग ये पाठ आता है जीने की कला में, जो इस वर्ष नहीं है, लेकिन जीने की कला, हाँ, पर फिर भी इसमें आना है, हमें आ जाना चाहिए, है ना। मनुष्य के लिए क्या मुश्किल है? मरना तो कि एकदम सरल काम है, सबसे सरल काम है मरना। किसी को मारना वो बुरा काम है, ये अच्छी बात नहीं है। सिर्फ जीना या पवित्र पूर्वक जीना? तो सबसे मुश्किल काम क्या है? पवित्रता पूर्वक जीना। देखते हैं, बिल्कुल सही। तो बच्चों सोचना कि भाई कौन सा उत्तर आ सकता है, तो ये आता है। अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर भी बने, ऐसा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, विवेकानंद ने, सोक्रेटिस ने या गांधी जी ने? और मित्रों, ऐसा ही होना चाहिए। यदि मैं किसी से बाहर बहुत अच्छी और चुपड़ी बातें करता हूँ, लेकिन उसके प्रति मेरे विचार अच्छे नहीं हैं, तो मैं कितना भी कर लूँ, उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में मेरे लिए अच्छा भाव पैदा होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे मन में ही कटु विचार है। तो मन से भी अच्छा बनना है। पर ये वाक्य किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, इसमें उसकी कोई बात नहीं, गांधी जी की भी बात नहीं, विवेकानंद और सोक्रेटिस। तो देख लेना किसकी बात है। फिर भी मैं यहाँ पर प्रयत्न करता हूँ कि ये बात शायद विवेकानंद ने कही हो, है ना। सोक्रेटिस ने ये बात की है। याद रखना कि प्रस्तुत पाठ में यह किसने कहा है? आप अपने आप को जैसा बाहर से दिखाना चाहते हैं वैसा ही भीतर बने। अब मेरे लिए ये प्रश्न गलत हुआ है, तो मैं 2 बार उसे प्रैक्टिस करूँगा, है ना। 2 बार लिखूँगा तो मुझे उत्तर मिल जाएगा, है ना। सोक्रेटिस ने ये बात कही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? अंतःकरण की यानी मन की अमीरी की सुगंध जब लोगों की भक्ति बढ़ जाती है, जब लोगों के पास सत्ता आ जाती है, जब लोगों को अहंकार बढ़ जाता है, जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाव में फंसता है, तब जब लोग
अमीर बनने की कृत्रिम अर्थात बनावटी, चाव अर्थात इच्छा, है ना, कृत्रिम बनावटी चाव में फंसता है तब। तो जब मनुष्य ऐसा करता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसा शो ऑफ करने लगता है, तब ऐसा होता है। ये पुस्तक के ही वाक्य हैं। तो आपने अगर एक बार ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका मन आपको सही उत्तर की ओर ले जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उत्तर आपने सोच लिया होगा, वही आएगा। आगे, जीवन भक्ति कब हो जाती है, यानी जीवन के प्रति हमारा लगाव कब कम हो जाता है? जब पाप बढ़ जाता है तब, जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब, जब भक्ति बढ़ जाती है तब, जब अहंकार बढ़ जाता है तब। तो यहाँ पर याद रखना, सभी उत्तर एक जैसे आते हैं, लेकिन हमें पुस्तक के वाक्य लेने हैं। और पुस्तक में कहा गया है जीवन भक्ति तब कम हो जाती है जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है ना। तो द्रव्य अर्थात ऐसे तत्व जिसके कारण मनुष्य सुख, सुविधा, समृद्धि के साधन प्राप्त करने लगता है ना। लोभ, मोह, लालच, वो सारी बातें आती हैं। तो यहाँ पर रुपया, सुख, सुविधा के भौतिक साधन, ये सारी बातें, है ना। तो द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है। जी, आगे बढ़ते हैं। जॉन को किसकी अच्छी जानकारी थी? यहाँ पर जॉन डंकन की बात आएगी और पूछा जाएगा कि जॉन डंकन किस देश के रहवासी थे, किस शास्त्र के जानकार थे, है ना, किस विषय पर उन्होंने पुस्तकें लिखी, कैसे लिखी, ये सारी बातें। आसमान की, पक्षी की, वनस्पतियों की या प्राणियों की? तो उत्तर आएगा वनस्पतियों की। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की नेकी कब समाप्त हो जाती है? जब तृष्णाएं बढ़ जाती है तब, जब भक्ति बढ़ जाती है तब, जब सत्ता आ जाती है तब, या जब अहंकार बढ़ जाता है तब। मनुष्य की नेकी कब समाप्त हो जाती है? नेकी यानी अच्छाई, है ना। जब तृष्णाएं बढ़ जाती है तब। अब यहाँ पर मैं अहंकार करता हूँ तो अच्छे काम का अहंकार हो सकता है तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे काम का भी अहंकार करना चाहिए नहीं। पर यहाँ पर पाठ के अनुसार तृष्णाएं बढ़ जाती है, मतलब आज अच्छा किया है, मेहनत से इतना प्राप्त किया है, लेकिन दूसरी बार इतना ही मिल जाए और मैं कम प्रयत्न करूँ तो वो चलेगा नहीं। इस वर्ष परीक्षा में आपने बहुत मेहनत की तो अच्छे अंक प्राप्त किए, किंतु दूसरी बार आपने कुछ मेहनत ही नहीं की और अच्छे अंक प्राप्त हो, ऐसी अगर आपकी इच्छा है, ऐसी तृष्णा है, तो धीरे धीरे आपकी नेकी समाप्त हो जाती है ना। तो वही है, बिना मेहनत से मिला हुआ लाभ लोभ ही है, पाप का मूल ही होता है। तो अगर ऐसा मिलता है तो दूसरी बार हम और ज़्यादा मेहनत करें और उसके अनुसार ही फल प्राप्ति की अच्छा रखें। तो जवाब आएगा जब तृष्णाएं बढ़ जाती है तब। आगे, पहले किसके द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी? पहले किसके द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी? सत्ता से, त्याग से, पैसे से या भक्ति से? तो त्याग से, मतलब कि दूसरों को दे देना, उससे ही आनंद की प्राप्ति होती थी। ये पहले की बात है। आगे, गरीब कैसे धन कमाता है? चोरी करके, दूसरों से छीनकर, दूसरों को उल्लू बनाकर, या स्वयं खून पसीना एक करके, है ना। तो स्वयं खून पसीना एक करके। आज क्या मूल मंत्र हो गया है? लोभ करना, धन का व्यय करना, भोगने के बाद फेंक देना या झूठ बोलना। पर यहाँ पर है भोगने के बाद फेंक देना, मतलब कि गरज है तब तक हम उसका उपयोग करेंगे, तब तक उसके पास जाएंगे। जैसे ही हमारा काम निकल जाता है, हम किसी को बुलाते तक नहीं है। ऐसा मूल मंत्र हो गया है। ऐसा कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं, लेकिन हमें ऐसा बनना नहीं है। अब देखते हैं इसके अनुसार उत्तर देते हैं। भोगने के बाद फेंक देना, इन इंग्लिश यूज़ एंड थ्रो, ऐसी बातें हो चुकी है, बराबर। पर हमें ऐसा बनना नहीं है। अमीर कैसे धन कमाता है? दूसरों से छीनकर, दूसरों को उल्लू बनाकर, स्वयं खून पसीना एक करके या चोरी करके, बराबर। तो अब चोरी करके तो नहीं कमाता होगा, है ना, दूसरों से छीनता भी नहीं होगा, खून पसीना तो वो बहाता नहीं है। तो दूसरों को उल्लू बनाकर, यहाँ पर पाठ के अनुसार उल्लू बनाकर। पर याद रखिए, दूसरे भी जो लोग अमीर बने हैं वो अपनी मेहनत से ही अमीर बनते हैं, ऐसी भी बात आती है। लेकिन आज के ज़माने में सबको संदेह की नज़र से देखा जाता है। तो पाठ के अनुसार
दूसरों को उल्लू बनाकर यह बात आती है। तो ऐसे अगर वो पैसा कमाता है तो भी उतने पैसों में उसे शांति होगी नहीं। चलिए, तो क्या सारे अमीर जो पैसे वाले हैं जो सबको उल्लू बनाते हैं? ना, ऐसा नहीं है ना। आगे, पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते हुए क्या प्राप्त हुआ था? गहने, हीरे, नरकंकाल या सोने के सिक्के, है ना। नरकंकाल प्राप्त हुए थे, बराबर। और नरकंकाल के हाथ में क्या था? तो उसने पैसे पकड़ के रखे थे, सोने के कंगन पकड़ के रखे थे, ऐसी बातें आएगी इसमें। आगे, गरीब का गहना क्या है? स्वाभिमान, अभिमान, मेहनत या भक्ति? अब स्वाभिमान, अभिमान बुरी चीज़ है, होना चाहिए, लेकिन स्वाभिमान, खुद की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। गहना, मनुष्य कब तक अंदर से अमीर था? जब भक्ति थी, जब ढेर सारा प्यार था, जब ढेर सारा पैसा था, जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी। तो यहाँ पर ये बात आती है, उत्तर आता है जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी। शहर के व्यापारी ने अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे क्या रखा था? और कौन से शहर की बात है, किस पाठ की बात है? तो भीतरी समृद्धि में। हीरो से भरी थैली थी? ना, नहीं था। सोने के सिक्के थे? पता नहीं। रामायण थी? पैसों से भरी एक थैली थी। क्या था? शहर के व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे क्या रखा था? तो पैसों से भरी थैली, हाँ, पैसों से भरी थैली रखी थी। तो क्या वो साथ लेकर गया? नहीं। क्या खरीदने के लिए जॉन ने 5 शिलिंग जमा करने के लिए पैदल यात्रा की थी? अब हमने ये प्रश्न पूछा था, जॉन किस विषय का अच्छा जानकार था? तो वनस्पति। तो यहाँ पर भी वनस्पति शब्द आता है, तो वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ उसे चाहिए था। आपके पास पुस्तक मिलती है ना, सभी के पास है। क्या वो आप सब ने स्वयं कमाई है? नहीं, माता पिता द्वारा उस पैसे की व्यवस्था की गई है, आपने स्वयं खरीदा नहीं है। पर जॉन ने उसे उस शास्त्र का बहुत उसमें दिलचस्प था, उसको उसमें रस था, तो उसने यह पुस्तक खरीदने के लिए पैदल यात्रा की थी। तो जवाब आएगा वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ। आगे, मृत व्यक्ति ने अपने हाथ में क्या पकड़ के रखा था? सोना, हीरा, चांदी या पैसे? सोने के कंगन भी पकड़ के रखे थे, है ना। पैसा बचाने की कला क्या है? अच्छा खाना खाना, सिर्फ बाहर ही नहीं अंदर से भी अमीर बनना, पैसे खर्च करना या दान करना। तो मित्रों, सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से ही अमीर बनना। पाठ का शीर्षक ही है भीतरी समृद्धि, यानी सिर्फ पैसों से नहीं, हमें हृदय से भी समृद्ध बनना है, बराबर। तो मित्रों देखते हैं